सबसे पहले तो आई हैव ऑलरेडी टॉट यू इडियम्स। मैं आपको इडियम्स पढ़ा चुका हूं, इसका मतलब होता है मुहावरे। एंड टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट प्रोवर्ब्स, इसका मतलब होता है कहावतें। तो क्वेश्चन ये उठता है सर इनके बीच में डिफरेंस क्या है एंड हाउ वी यूज देम। ठीक है, व्हेन यू से he is a good for nothing fellow, nothing fellow, ध्यान दीजिएगा। he is a snake in grass, he is a snake in grass, he is a man of लेटर। यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो एक व्यक्ति को आपने 3 गुण दिए हैं। एक में आप उसे बता रहे हो मैन ऑफ लेटर, एक में आप उसे बता रहे हो स्नेक इन ग्रास, एक में आप इसे बता रहे हो गुड फॉर नथिंग फेलो। तो हमने 3 अलग अलग डिफरेंट वर्ड, 3 अलग अलग सिचुएशन में एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट किया। अब अगर इनके मीनिंग को आप निकालोगे तो मीनिंग कुछ और ही निकलेगा। ही इज अ मैन ऑफ लेटर। लेटर मतलब क्या होता है, जो ABCD आप लिखते हो ना लेटर, तो ABCD वाला आदमी नहीं, इसका मतलब होता है स्कॉलर। अ मैन हु इज अ स्कॉलर, एक ऐसा व्यक्ति जो कि विद्वान है, जिसके पास अच्छा नॉलेज है, दैट्स कॉल्ड अ मैन ऑफ लेटर। ऑन द अदर हैंड, अ स्नेक इन ग्रास, द वन हु इज विटी एंड ट्रिकी, जो दूसरों को धोखा दे सके, इसे हिंदी में कहते हैं आस्तीन का सांप, है ना। और ही इज अ गुड फॉर नथिंग फेलो, वो कोई काम का व्यक्ति नहीं, निकम्मा आदमी है, कोई कुछ करता नहीं है ना, तो उसको बोला जाता है गुड फॉर नथिंग फेलो। तो यहां पर 3 अलग अलग अगर इनके मीनिंग निकालते हैं तो मीनिंग कुछ और निकलता है, लेकिन ये जो शाब्दिक अर्थ है इसका अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो मीनिंग छुपा हुआ है वो कुछ और है। तो ये सिचुएशन कहलाती है किसमें, ईडियम्स में, मुहावरों में। ऑन द अदर हैंड प्रोवर्ब्स की अगर मैं बात करूं तो प्रोवर्ब्स आर यूनिवर्सली प्रूव्ड, by speaking a proverb you are just trying to give a message, any message that is like, मैंने कहा honesty is the best policy, best policy. Now you can see students, behind this particular proverb there is a great meaning hidden, and the meaning is that when you are honest you surely succeed, and this is one of the best policies. People love honesty. If you are honest, hardworking, dedicated and working and putting 100% efforts, you surely succeed. So this particular, what I can say, particular phrase or particular sentence has its own meaning. अब जैसे मैंने कहा, एक और मैंने यहां पर आपके सामने लिखा, आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। मैंने कहा where there is a will there is a way, where there is a will there is a way। अब इसका हिंदी मीनिंग क्या निकल रहा है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह वहां रहा, जहां चाह वहां रहा, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, सो दैट इज समथिंग। अब आप इस चीज को समझ के चले, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह वहां रहा, तो ये इस तरीके से बन गया। हाँ, ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, ये भी इसी में है। तो आप अगर इस चीज को देखें तो प्रोवर्ब्स आपकी क्या होती है, यूनिवर्सली प्रूव्ड होती है, इनका एक मीनिंग होता है, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश करती है कि क्या मैसेज हम इससे दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा, अ फ्रेंड इन नीड, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। इस चीज को समझो क्या लिखा है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, मतलब अ फ्रेंड इन नीड, जरूरत पड़ने पर जो दोस्त है वही सच्चा दोस्त होता है ना। ठीक है, तो इंडीड मतलब होता है सचमुच, तो ये भी एक प्रोवर्ब है आपकी। तो ऐसे प्रोवर्ब्स जो होती है यूनिवर्सली प्रूव्ड होती है, इनके अंदर एक मैसेज छुपा होता है। लेकिन इडियम्स आपके जो होते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस जो आपके होते हैं, ये एक्चुअल में अलग चलते हैं, इनके अंदर भी मीनिंग छुपा होता है, लेकिन ये जो होते हैं मुहावरे होते हैं। ठीक है ना, नथिंग इज परमानेंट, दिस इज प्रोवर्ब। नहीं, ऐसा नहीं है, नथिंग इज परमानेंट, ये तो हमने बनाया है, कोई भी चीज शाश्वत नहीं होती। नथिंग इज परपेचुअल। गुड माइंड गुड फाइंड, आप भला तो जग भला,
आप अच्छे हैं, दुनिया अच्छी है. इफ यू थिंक यू आर गुड एंड द वर्ल्ड इज बैड, you are completely wrong. If you are good, the world is good. If you are bad, the world is surely going to be bad. So कहा जाता है कि आप भला तो जग भला. आप अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी. और आप सोचे कि आप जो है बुरे बन जाए और दुनिया आपके साथ अच्छी रहे, it's not possible. Be good in order to be behaved good. You know. So आप भला तो जग भला, है ना. Good mind, good find. आप भला तो जग भला. Judge a tree by its fruit, not by the lips. एक व्यक्ति को जज करे किससे? उसके गुणों से, न कि उसके अटायर से, कि वो कैसे लगता है. तो एक पेड़ की पहचान उसके फल से होती है, न कि उसकी पत्तियों से. वृक्ष की खूबी फल में है, पत्तों में नहीं है. इसके लिए एक और होता है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर. डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर. ठीक है. ऐसे जज अ ट्री बाय इट्स फ्रूट नॉट बाय लिप्स. एक पेड़ की पहचान उसके फलों से है, न कि उसकी पत्तियों से है. ऐसे ही किताब का कवर जो है वो भले ही अच्छा नहीं हो, ठीक है, लेकिन उसके अंदर का जो कंटेंट है वो अगर शानदार है तो उसके लिए इसको बोला जाता है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर. ओके, आप क्यों सीख रहे हो इडियम को? व्हाट इज द लॉजिक टू लर्न बिहाइंड इट? when you learn proverbs, you can beautify your language. You just say to someone, somebody has spoken very well and he was not well attired. I mean, he and she was not wearing good clothes. So what you did, आपने कहा कि यार don't judge a tree by its, you know, एक पेड़ को आप जज मत करो उसके पत्तियों से, उसके फलों से जज करो. Don't judge a tree by its leaves, judge it by its fruit. You know, don't judge a book by its cover. So इस तरीके से आप बोलकर ये सेकंड मैसेज आप देना चाहते हो, भैया ऐसा है यहाँ पर कि आप इसको इस चीज़ से जज ना करें. सो समहाउ ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके लैंग्वेज को ब्यूटीफुल बनाने में. अगला है मेनी मैन मेनी माइंड्स. जितने लोग उतनी बातें, अपनी ढपली अपना राग. ये आपने सुना भी होगा. जितने लोग उतनी बातें, मतलब अरे सबकी अपनी अपनी अलग अलग ओपिनियन है. डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियन. You know, if you go to someone and ask that what should I do, they will give you 10 different opinions. If you go to another one, they will give you 10 another opinions. So this world is actually full of opinions. Now you have to think what exactly you have to do. Now you have to think what is best for you. Now you have to think what better you can do. You got it? If you go to the people and ask opinion, they will give you different sort of opinions. So this is very important कि आप अपनी opinion अपने according बनाएं. Yes. So this is actually अगला है आपका अपनी डबली अपना राग के बाद है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. अग्र सोची सदा सुखी. इलाज से रोकथाम जो है वो ज़्यादा जरूरी है. ड्यूरिंग द कोविड-19 वी वर टोल्ड टू वियर अ मास्क. वाई? बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकना, इज बेटर देन क्योर. क्योर का मतलब होता है ठीक करना, इलाज करना. अब मुझे बताइए, जब आप बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे क्योर के लिए, तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि बीमार पड़ो ही मत, प्रिवेंट कर लो, अपने आप को बचा लो बीमारियों से. इसलिए कहा गया प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. रोग से रोकथाम जो है वो ज़्यादा अच्छी है. रोग से रोकथाम, उसको रोकना का जो काम है वो ज़्यादा अच्छा है. इसलिए कहा गया अग्र सोची सदा सुखी, है ना. नेक्स्ट, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती है. अति का न खाना, अति का न बोलना, अति का न सोना, अति का न लिखना, अति का न समझना, अति का न हंसना, अति का न रोना. किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती. इसलिए कहा गया एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड. अगर आप बहुत ज्यादा किसी से जुड़े हुए हैं, बहुत गलत है. आप किसी से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, वो भी गलत है. ठीक है. आप बहुत ज़्यादा ही पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी बहुत गलत है. आप बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे. तो किसी भी चीज़ की अति जो है वो अच्छी नहीं होती. इसलिए कहा गया एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, अति सर्वत्र वर्जित. ये देखो संस्कृत में लिखा होगा, हिंदी में. तो अच्छी प्रोवर्ब्स हैं, इसको एक दो बार आप यूज करोगे. ये देखो अति सर्वत्र वर्जित. अ फिगर अमंग द साइपर्स का मतलब होता है अंधों में काना राजा. अब ये कैसे यूज करते हैं? अब फिगर अमंग द साइपर्स यूज आप तब करोगे जब मान लो चार लोग जो है बुद्धू बैठे हैं, बिल्कुल बुद्धू हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या है क्या नहीं है. अब उनमें एक व्यक्ति थोड़ा सा समझदार है,
बेवकूफ़ वो भी है लेकिन उसमें थोड़ी सी अकल है, तो उसको बोला जाता है फिगर अमंग द साइपर्स, और फिगर अमंग द साइपर्स, ठीक है, जितने भी साइपर्स हैं उनके बीच में एक फिगर बैठा हुआ है, तो इसके लिए कहा जाता है फिगर अमंग द साइपर्स, अंधों में काणा राजा, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लड इज थिकर देन वाटर, खून जो होता है ना पानी से गाढ़ा होता है, मतलब खून के जो रिश्ते होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, इसलिए कहा गया अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, इसलिए कहा गया ब्लड इज थिकर देन वाटर। एक दो बार बोलोगे तो वैसे प्रिपेयर हो जाएगा, ब्लड इज थिकर देन वाटर। नेक्स्ट, ग्रेट क्राई लिटिल बुल, अब ये कैसे यूज होता है, ऊंची दुकान फीके पकवान, ग्रेट क्राई लिटिल बुल, ग्रेट क्राई मतलब ऊंची दुकान, लिटिल बुल मतलब थोड़ा सा बुल आपको मिल गया, तो ग्रेट क्राई लिटिल बुल, ऊंची दुकान फीके पकवान, 2-3-4 बार बोलोगे ना प्रिपेयर्ड हो जाएगा, ऊंची दुकान फीके पकवान। टू किल 2 birds विद 1 stone, कम ऑन, टू किल 2 birds विद 1 stone मतलब एक स्टोन से, एक पत्थर से 2 पक्षियों का शिकार कर लेना, दैट इज कॉल्ड टू किल 2 birds विद 1 stone, कम ऑन, टू किल 2 birds विद 1 stone, कम ऑन, टू किल 2 birds विद 1 stone, दैट इज द थिंग। टू किल 2 birds विद 1 stone का मतलब होता है एक तीर से 2 शिकार कर लेना, एक पंथ 2 काज, एक तीर से 2 शिकार कर लेना, है ना, दिस इज एक्चुअली। मैंने कहा मिस्टर शर्मा ही ऑलवेज ट्राई टू किल 2 birds विद 1 stone, जिनके आगे 2 लगा है ना वो वर्ब है आपकी, जिनके आगे 2 लगा है वो वर्ब। मैंने कहा डोंट ट्राई टू किल 2 birds विद 1 stone, एक तीर से 2 शिकार करने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू किल 2 birds विद 1 stone। नेक्स्ट, रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम शहर एक दिन में नहीं बना था, मतलब कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, इतने अधीर क्यों हो रहे हो भाई, है ना, कारज धीरे होत है, काम तो होते हैं धीरे धीरे लेकिन इतने अधीर मत होइए। तो रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम शहर एक दिन नहीं बना, इसके लिए एक और प्रोवर्ब होती है, एवरीथिंग टेक्स टाइम। एवरीथिंग टेक्स टाइम का मतलब होता है हर एक चीज समय लेती है, क्या कहोगे, एवरीथिंग टेक्स टाइम मतलब हर एक चीज समय लेती है, हर एक चीज में समय लगता है, तो कारज धीरे होता है काहे होत अधीर। इसके बाद है 1 nail ड्राइव्स आउट अनदर, एक कांटा दूसरे कांटे को निकालता है, 1 nail ड्राइव्स आउट अनदर, एक कांटा दूसरे कांटे को निकालता है, कांटा ही कांटा निकालता है, ये भी कहते हैं कांटा ही कांटा निकालता है, तो 1 nail ड्राइव्स आउट अनदर, कांटा ही कांटे को निकालता है। अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन, कोठी वाले रोबे छप्पर वाले सोबे, कम ऑन, कोठी वाले रोबे छप्पर वाले सोबे, है ना, तो कोठी वाले क्या करने लग गए, रोने लग गए, और छप्पर वाले क्या करने लग गए, सोने लग गए, तो कोठी वाले रोबे छप्पर वाले सोबे, है ना। अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन, ठीक है, जिसके सर के ऊपर क्राउन रखा होता है ना उसके ऊपर उतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां होती है। इफ somebody is the chief minister of a state, so do you think that he is going to live a very comfortable life? No, he has to manage the entire state. Although he has power, yet he is on a very responsible post, you know. So somehow this is a responsible job. इसलिए कहा गया कोठी वाले रोवे छप्पर वाले सोवे, कोठी वाले रोवे जो बड़े बड़े कोठे में रह रहे हैं, बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं वो रो रहे हैं, और छप्पर वाले जो आसमान के नीचे सो रहे हैं मर्जी के साथ में, कोई टेंशन नहीं। 1 nail ड्राइव्स आउट अनदर, कांटा कांटे को निकालता है, इसके लिए एक और आता है डायमंड कट्स डायमंड, डायमंड कट्स डायमंड, इसको एक बार बोलोगे ना तो याद हो जाएगा आपको, डायमंड कट्स डायमंड या 1 nail ड्राइव्स आउट अनदर, एक कांटा दूसरे कांटे को निकालता है, लोहा लोहे को काटता है ना, इसका एक और होता है लोहा लोहे को काटता है, डायमंड कट्स डायमंड, ठीक है, डायमंड कट्स डायमंड मतलब डायमंड डायमंड को ही काटता है। आप देखना डायमंड की को पॉलिश किया जाता है तो इट इज़ बीइंग डन बाय द डायमंड इटसेल्फ, सो डायमंड डायमंड को काटता है ना। चलिए अभी उम्मीद करता हूँ ये आपको सबको समझ में आ रहा होगा व्हाट एग्जैक्टली वी आर लर्निंग टुडे। नाउ द नेक्स्ट, हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, काम प्यारा है चाम प्यारी नहीं है, ठीक है, काम प्यारा है चाम प्यारी नहीं है। मच अडू अबाउट नथिंग, किसी चीज खोदा पहाड़ निकली चुहिया। हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, काम प्यारा है चाम प्यारी नहीं है। हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, सुंदर वो जो सुंदर काम करे,
समझ में आ रहा नहीं यार? सुंदर वो जो सुंदर काम करे। काम प्यारा है, चाम नहीं। आप बहुत सुंदर हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत हैंडसम हो, लेकिन आपके काम बड़े गंदे हैं तो आप कोई हैंडसम नहीं हो। इसलिए कहा गया हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। ठीक है, काम प्यारा है, चाम प्यारी नहीं है। लोगों का काम कैसा है, आपके अच्छे काम है तो आप अच्छे इंसान हैं। आप दिखने में अच्छे हैं, दिखने में आप कैसे हैं, इट डजंट मैटर। मच अडू अबाउट नथिंग, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, ऊंची दुकान फीके पकवान, वो भी इसी से संबंधित है। मच अडू अबाउट नथिंग, मच अडू अबाउट नथिंग, मच अडू अबाउट नथिंग 2-3-4 बार बोलोगे ना, वैसे प्रिपेयर हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। टिट फॉर टैट, जैसे कुतेसा। टिट फॉर टैट, डू यू बिलीव इन द पॉलिसी ऑफ टिट फॉर टैट? यस, आई बिलीव इन दिस पॉलिसी। Yes, I believe in this policy. I believe in the policy of tit for tat. मैं tit for tat की पॉलिसी में यकीन करता हूँ। किसी ने कहा no sir, I don't believe in the policy of tit for tat. This is not a good policy. You know, like father, like son, जैसा बाप वैसा बेटा. Come on, like father, like son, जैसा बाप वैसा बेटा. Like father, like son, जैसा बाप वैसा बेटा. ठीक है? So this is like father, like son, जैसा बाप वैसा बेटा. All is well that ends well, अंत भला तो सब भला. All is well that ends well, अंत भला तो सब भला. All is well, all is well, all is well that ends well, अंत भला तो सब भला. जैसा बाप वैसा बेटा कब बोलना है? जब आप देख रहे हो कि भाई बाप के गुण जो है बेटे में दिख रहे हैं आपको, तो आप बोलेंगे लाइक फादर लाइक सन, लाइक फादर लाइक सन. ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल. आपने कहा सर सब कुछ एंड्स, समाप्ति अच्छी हो गई तो सब कुछ अच्छा हो गया. दैट्स व्हाई आई वुड से दैट यू नो, क्या कहेंगे? ऑल इज वेल. ऑल इज वेल मतलब सब कुछ अच्छा है, दैट एंड्स वेल, यदि एंड अच्छा है तो. अंत भला तो सब भला. टू एड इंसल्ट टू इंजरी. टू एड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब होता है जले पर नमक छिड़कना. ठीक है, मैंने कहा डोंट एड इंसल्ट टू इंजरी. ठीक है, डोंट एड इंसल्ट टू इंजरी. मैंने कहा यू आर ट्राइंग, you are trying to add insult to injury. ठीक है, you are trying to add insult to injury. आप जो है जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हो. This is not a good thing. We have seen some people, they always try to add insult to injury. मैंने कुछ लोगों को देखा है, हमेशा जले पर नमक छिड़कने का काम करते हैं. And to add insult to injury is not a good thing. लिटरली आई वुड से ये जले पर नमक छिड़कना बिल्कुल भी ठीक नहीं. नेक्स्ट, एज यू सो शैल यू रीप. जैसा करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे. ये कब बोलोगे? जब कोई व्यक्ति बुरे काम कर रहा है, आपको उसको एक ही बात में बात समझानी है, तो आप क्या समझाओगे? आप क्या कहोगे? या एज यू सो यू रीप, या शैल यू रीप, या सो की जगह शैल भी लगा सकते हो. एज यू सो शैल यू रीप या सो यू रीप, दोनों सही है. जैसा बोओगे वैसा काटोगे. लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, या फिर आप ये भी लिख सकते हो अ लिटिल नॉलेज. अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग. ठीक है, ये भी आप कह सकते हो अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग. ठीक है, थोड़ा ज्ञान जो होता है विनाशकारी होता है, इसलिए कहा गया नीम हकीम खतरे जान. नीम हकीम खतरे जान. अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग. माइट इज राइट. माइट इज राइट का मतलब क्या होता है? जिसकी लाठी उसकी भैंस. कम ऑन. माइट इज राइट का मतलब क्या होता है? जिसकी लाठी उसकी भैंस. कम ऑन. माइट इज राइट का मतलब क्या होता है? जिसकी लाठी उसकी भैंस. जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट. इसको कब यूज करते हैं? सुनो, जब 10 लोग उधर से आ रहे हो अपने हाथ में लाठी लेके, और वो भैंस भले ही आपकी है, लेकिन आप बोलते हो भैया तुम लोग 10 लोग हो, तुम्हारे सबके पास लाठी है, और माइट इज ऑलवेज राइट, ले जाओ. ठीक है ना? तो ये वहां बोला जाता है जब आप डर के चुपचाप निकल ले. समझदार आदमी वो नहीं है कि नहीं मैं साउथ का हीरो हूं, इन 10 से मुकाबला करूंगा, वो बहुत पीटेंगे. क्योंकि मूवीज में एक आदमी 10 से लड़ लेता है, रियल लाइफ में 10 बहुत मारते हैं. सो माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वहां यूज करते हैं, है ना? टू किल द गूज दैट लेज द गोल्डन एग्स. उस मुर्गी को मार देना जो सोने के अंडे देती है. उस गूज को मार देना, उस बदक को मार देना जो सोने के अंडे देती है. मतलब जिस थाली में खाना उसमें छेद करना. मैंने कहा डोंट किल द गूज दैट लेज द गोल्डन एग्स. डोंट किल द गूज दैट लेज द गोल्डन एग्स.
जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, ये नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी, ठीक है। सो डोंट कील, क्या कहा हमने, डोंट कील द गूज, उस गूज को मत मारो दैट लेज द गोल्डन एग्स, जो कि सोने के अंडे देती हो उसको मत मारो। सो डोंट कील द गूज दैट लेज द गोल्डन एग्स। नेक्स्ट, एन एम्प्टी बेसल साउंड मच, अधजल घगरी झलकत जाए। एन एम्प्टी बेसल साउंड मच का मतलब क्या होता है, एक आधी अधूरी जो घगरी है वो क्या करती है, वो झलकती है बहुत ज्यादा। सो एन एम्प्टी बेसल साउंड मच, एन एम्प्टी बेसल साउंड मच, अधजल घगरी झलकत जाए, बहुत प्यारी प्रोवर्ब है ना। चलिए, एन एम्प्टी बेसल साउंड मच, वन ऑफ माई फेवरेट। जो लोग कम नॉलेजेबल होते हैं ज्यादा बचते हैं। The people who are not that much knowledgeable, they try to speak a lot, and the people who are knowledgeable, they keep silent. They speak what need to be spoken. You know, they are a good listener. They just keep listening the things very carefully. So the people who are not having much knowledge, you know, इसलिए कहा गया अधजल घगरी झलकत जाए। अधजल घगरी झलकत जाए मतलब जिनके पास कम नॉलेज होता है वो ज़्यादा बोलते नहीं है, जिनके पास ज्यादा नॉलेज होता है वो ज्यादा बोलते नहीं। टू कील द गूज दैट लेज द गोल्डन एग्स, ये बिल्कुल दिमाग के अंदर फिट कर लेना। टू कील द गूज, उस बदक को मार देना। दैट लेज, ले का मतलब होता है अंडे देना। दैट लेज द गोल्डन एग्स, जो सोने के अंडे दे रही है उस मुर्गी को मार देना। एंड दिस इज नॉट अ गुड थिंग, वी शुड नॉट कील द गूज दैट लेज द गोल्डन एग्स। अधजल घगरी झलकत जाए, एन एम्प्टी बेसल साउंड मच। कीप योर माउथ शट एंड योर आईज ओपन। कीप योर माउथ शट, अपने मुंह को बंद रखो, एंड योर आईज ओपन, और अपनी आंखें खुली रखो। Keep your mouth shut and your eyes open. Come on. Keep your mouth shut and your eyes open. Keep your mouth shut and your eyes open मतलब अपने मुंह को बंद रखो और अपनी आंखें खुली रखो। This is the thing. तो मैं चाहता हूं कि आप इसको इस तरीके से समझे। Keep your mouth shut and your eyes open. 2-3-4 बार पढ़ोगे वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, देखो सब कुछ, कहो थोड़ा बहुत, है ना। नेक्स्ट, ट्रूथ फियर नो टेस्ट। ये जो आपने बोला था ना कि खरा सोने को आंच से डर नहीं लगता, उसके लिए यही होता है, ट्रूथ फियर्स नो टेस्ट। ट्रूथ फियर नो टेस्ट, सांच को आंच नहीं। मतलब ये कब बोलना है, जब आप सच्चे हो तो आपको डरने की नीड नहीं है। इफ यू आर राइट यू डोंट नीड टू गेट फियर, बिकॉज ट्रूथ फियर्स नो टेस्ट। आप बोल रहे हो सर वो मुझे समझने की कोशिश नहीं रहे, मैं सच्चा हूं फिर भी मेरे ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, है ना। सो जस्ट से दैट नाउ ट्रूथ फियर नो टेस्ट। यार सांच को आंच नहीं, आप सच्चे हो अच्छे हो, टेंशन लेने की नीड नहीं। नेक्स्ट, ऑयल एंड ट्रूथ मस्ट कम आउट। दूध का दूध और पानी का पानी होना ही चाहिए भी। जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए, जो हकीकत है, जो रियलिटी है वो लोगों को पता चलनी चाहिए। तो क्या कहेंगे, ऑयल एंड ट्रूथ मस्ट कम आउट। ऑयल एंड ट्रूथ मस्ट कम आउट। जो ऑयल और ट्रूथ है वो बाहर आना चाहिए, बाहर निकल कर आना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए आप ये यूज करोगे कि दूध का दूध और पानी का पानी।